लूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, सुरक्षा कर्मी नहीं लूंगा, शुचिता के लिए बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, कभी कांग्रेस और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो बोला सब उल्टा ही करा। पता नहीं क्या कौन से मुंह से रोटी खाते पता ही नहीं चलता है। हमारे लिए तो ये एक विषय आश्चर्य का है। चलो भाई, तुमने ही कहा था कि मैं 5 साल में जमुना जी का शुद्धिकरण करा दूंगा। पिछली बार बोला, उसके पिछली बार भी बोला। अरे ये भाजपा वाले हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने जाकर के गंगा स्नान किया कि नहीं? गंगा मैया की। तो जब गंगा जी में वहां के मंत्रिमंडल के लोग और मुख्यमंत्री स्नान कर सकते, अब आओ बाबू, तुम भी तो नहा के बताओ। जमुना जी बुला रही है तुमको दिल्ली में, वही जमुना जी है। क्या हाल कर दिए इनने, इतना झूठ, इतना झूठ। अब तो शर्म आने लगी कि हमारी दिल्ली जैसे अच्छे राज्य का क्या बेड़ा गर्क किया किस आदमी ने। और इतनी मोटी चमड़ी, बाप रे बाप, भैंस भी शर्मा जाए, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद जब शराब जैसा घोटाले का आरोप लगा, तो आपने उस आरोप के बलबूते पर इस देश के अंदर अभी किसी पार्टी का भी मुख्यमंत्री हो, जेल जाने के पहले सबने इस्तीफे दिए, लेकिन पद का इतना लालची आदमी नहीं देखा जो जेल में भी पड़ा रहा पर मुख्यमंत्री के पद को नहीं छोड़ रहा। भगवान जाने कभी ये जन्म के बाद कहीं और जाना पड़े तो भी वहां तक भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपनी इतनी मोटी चमड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके आपके अपने हमारे प्रत्याशी कैलाश गंगवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी का। और जब मैं मादीपुर में बात कर रहा हूं तो श्रीमान जेलीदार उद्यमी सिंह यादव जी को भी याद कर रहा हूं, जिनने 19वीं शताब्दी में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बलबूते पर हमारे सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। और आपके भी भाई ने अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो हमने भी नियम बनाया है कि हमारे यहाँ जिन जिन के घर में गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण, इस अभियान को चला रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी सरकारी स्तर पर धूमधाम से मनवाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार में किया गया। और केवल जन्माष्टमी नहीं, गीता जयंती पे तो भोपाल पुराने जमाने में नवाबों की रियासत थी, होगी जब होगी, लेकिन आज तो गीता जयंती के अवसर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गीता पाठ करने वालों ने भोपाल में। ये गौरव अगर कहीं किसी से मिला है तो मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के माध्यम से मिला है। हमें कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री। अब देश के अंदर कोई भी विदेशी राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए और उसको भेंट देने का मौका मिले तो गर्व से गीता जी देते, कितना अच्छा लगता है देख करके। इनकी सारी पार्टी वालों को ये सुन के ही करंट आता है, इनको झटका लगता है। ये आज तक भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जमुना जी के किनारे जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए, इनको पसंद नहीं। इनके मन में सदैव केवल वोट 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 और वोट के माध्यम से सरकार, और झूठ का पहाड़ खड़ा कर दो, ये उससे आगे नहीं जाते। मुझे इस बात का संतोष है, हम और आप मिलेंगे पूरे देश के अंदर। भगवान राम और कृष्ण तो भारत की पहचान है। भारत का आदमी किसी देश में जाए, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है, और वो वहां जाकर के लोग पूछे कि आप कहां से आए, आप केवल इतना बता दो कि हम श्री राम और श्री कृष्ण के देश से आए, तो अपने आप कह देगा वो भारत से आए। दुनिया पहचानती है।
लेकिन ये नालायक लोग हमसे प्रमाण मांगते थे। कहाँ राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ का प्रमाण, किस जगह पैदा हुए, कौन से प्रमाण है। अब भगवान राम को तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करो, एक मत से फैसला कर दिया और यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित होकर के भगवान राम के उस समय के साथ लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया। भगवान राम का नाम लेते ही कांग्रेस की जब जब सरकार रही, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया, झगड़ा करके नया माहौल बना दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर भी बना, भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश भी हुआ, पूरे देश ने आनंद मनाया। इतना आनंद मनाया कि जो उस मुस्लिम बंधु ने 70-75 साल तक मुकदमा लड़ा, वो भी भगवान राम के उस जन्म स्थान पर धूमधाम से शामिल हुआ। ये हमारी पार्टी का गौरव है। लेकिन नहीं गए तो कौन नहीं गए, जिनको भगवान राम और कृष्ण के मामले में कभी विश्वास ही नहीं, जो भगवान राम और कृष्ण के नाम पर केवल वोट या मांगते हैं, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। आपने कभी देखा कि गए क्या? ये गए उस दिन गए जिस दिन गर्भगृह हुई, उसके बाद भी गए। ये जितने लोग वोट मांगने आए, आप उनसे पूछो कि भगवान राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, वहां क्यों नहीं गए दर्शन करने? अगर आप वहां दर्शन करने नहीं जा रहे हो तो हमारे वोट के कैसे हकदार हो सकते हो? और अभी तो राम जी का ही मामला, अभी जमुना जी वाले की तो बात ही मत करो इनसे। आप इनको मौका दे दो, चलो कोई बात नहीं, चलो राम जी को भगवान राम माफ कर देंगे, लेकिन अब तो बोलो डंके की चोट के भगवान कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आप इनसे बोलो, खुलेआम चौड़े चौगान बोलो। हम तो मादीपुर वाले यदुवंशी है, तो आप बताइए कि आना चाहिए कि नहीं आना आनंद? तो आप इनसे हिसाब लेना। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, कोर्ट में विधिवत मुकदमा चलेगा और भगवान चाह फैसला आएगा तो हम सब मिलके आलकी की पालकी इस आनंद में डूबेंगे। हम सब मिलकर के एक बार फिर संकल्प करें। मेरी बात से सहमत है सारे लोग? तो अगली बार चुनाव के जीतने के बाद ही यहाँ लड्डू खाने आऊंगा पक्का। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और आप यहाँ भी आनंद मनाओ। और मैं आपको उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी का भी निमंत्रण देता हूँ। वो हमारे बीच में एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए, कैलाश बाबू जब तक नहीं जीत जाए, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? मेरे साथ बोलो, महाकाल महाराज की, महादेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।